नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। और आपके साथ मैं हूं प्रतीक। तो आइए नए साल में इस नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एक साल में ढेर सारी बातें हुई। वैसे तो कई सालों से आपसे बातचीत हो रही है, लेकिन पिछला साल काफी हैपनिंग रहा। अब उम्मीद हम यही करते हैं कि 2023 भी प्रॉपर्टी के लिहाज से एक हैपनिंग ईयर रहे। देखेंगे आगे चलते चलते ये साल कैसा नजर आता है, लेकिन आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए और हम उनके जवाब देते रहेंगे। तो चलिए आज भी ये सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं प्रॉप स्टोरी के को-फाउंडर आशीष महाजन सर। बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। एंड आई होप कि प्रॉपर्टी बाजार, मैं जैसा जिक्र कर रहा था 2022 के बारे में, एक अच्छा साल देखा। काफी बातें हमने कर ली 2022 में भी, लेकिन उम्मीद 2023 के लिए भी कुछ वैसी है। आप क्या कहेंगे? धन्यवाद विपिन जी। नए साल की शुभकामनाएं आपको और आपकी प्रॉपर्टी गुरु टीम को भी। थैंक यू सर। 2022 काफी अच्छा साल रहा है रियल एस्टेट कंपनीज के लिए। जितना बिजनेस उन्होंने पिछले साल में किया उतना कई सालों में इतना 12 मंथ पीरियड में नहीं किया होगा। और हर रिपोर्ट ने, हर लिस्टेड कंपनी के रिजल्ट्स ने ये चीज प्रूव करी है और मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है। इनफैक्ट आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि सप्लाई ऑफ न्यू लॉन्चेस जो अक्रॉस मेन सिटीज हुई है 50% से बढ़ी है 2021 के मुकाबले। 2021 एक थोड़ा सा एबनॉर्मल, 2020 और 21 एबनॉर्मल ईयर्स थे क्योंकि कोविड पीक पे था, तो उस समय डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं आ रहे थे। और यही कारणवश 2022 में ये सब सप्लाई इकट्ठी हुई और लॉन्च बढ़े हैं। आने वाले साल में मेरा अनुमान ये है कि ये और नंबर ऊपर जाएगा। इनफैक्ट हिस्टोरिकल पीक जो लॉन्चेस की रही है एक साल के अंदर, वो कुछ 5.5 लाख घरों की रही है 2014 में। तो इतना हमारे पास मतलब हेडरूम है। और इस समय जिस तरह का मोमेंटम है मार्केट में, सेल्स हो रही हैं, कस्टमर्स बाहर हैं ऑन ए लुकआउट फॉर गुड प्रॉपर्टी, तो हमें दिखेगा कि सेल्स भी पेस मेंटेन रखेंगी। क्योंकि ये जो सप्लाई भी है वो सप्लाई कुछ जगहों में कॉन्सेंट्रेट, जैसे पुणे और मुंबई दोनों बहुत लीडिंग है, लेकिन पुणे बेंगलोर से छोटा शहर होने के बावजूद भी उससे ज्यादा लॉन्च पुणे में हुआ है। उसके कारण उसका गवर्नमेंट का पुश रहा है हाउसिंग की तरफ महाराष्ट्र में। गुड़गांव वगैरह जो पहले काफी आगे होते थे दिल्ली एनसीआर रीजन सप्लाई एडिशन और डिमांड के मामले में, वो काफी पीछे चल रहे हैं। तो सब पॉकेट्स में, सब सिटीज में लॉन्चेस होने वाले हैं और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑल अक्रॉस वेरियस सिटीज आपको लॉन्चेस मिलेंगे। एंड कस्टमर्स की जो चॉइसेस हैं, जो शायद पिछले 1-2 सालों में थोड़ी टाइट रही हैं, वो वापस से आएंगे। और प्राइसिंग का प्रेशर भी बनेगा, मेरा अनुमान है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं। तो और अक्रॉस द वर्ल्ड थोड़ा स्लो डाउन फियर्स हैं, तो थोड़ा प्राइसिंग पे प्रेशर आएगा जो पिछले 1-1.5 साल 2 साल में हमें देखने को नहीं मिला। चलिए, तो नजर रहेगी कि 2023 कैसा रहता है। तमाम वो कारक, तमाम वो चीजें, तमाम वो फैक्टर्स जिनका जिक्र कर रहे हैं आशीष जी, वो कैसा असर डालते हैं आते आते पता चलेगा। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि 2022 की तरह 2023 भी रियल एस्टेट के लिए एक बूमिंग ईयर साबित हो। एनीवे, चलिए हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं, क्योंकि इनका सिलसिला कभी थमता नहीं है। मनीष बंसल साहब मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। बंसल साहब, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? हैप्पी न्यू ईयर सर। मैं एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर, मैं एक प्रॉपर्टी देख रहा हूँ थाने में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फिलहाल। तो मैंने 2 प्रोजेक्ट पे शॉर्टलिस्ट किए हैं बेसिकली। ओके। तो एक आपका अपकमिंग लोकेशन है थाने में, लोधा अपर थाने करके। ओके। तो उसमें 2 BHK मेरे को, जो मतलब रफली गूगल वगैरह किया तो 70 के आसपास का मिलता है। और एक मैंने विवियाना मॉल के पास भी कुछ प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किए। उसमें दोषी का प्रोजेक्ट अच्छा लगा मेरे को, दोस्ती का। ओके। जो कि अराउंड 95 के करीब का है, मतलब रफली। तो मेरे को किसमें जाना चाहिए दोनों में से, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए? और शायद रहना भी पड़ सकता है, बट अभी श्योर नहीं है, क्योंकि मैं मुंबई रहता नहीं हूँ, मैं चेन्नई रहता हूँ। अच्छा, एक तो आपने लोढ़ा वाला प्रोजेक्ट बताया, और ये विवियाना मॉल के पास आप जो कह रहे हैं, राइट? लोधा अपर थाने और दोस्ती आपका बालकुम के पास है। बालकुम के पास विवियाना अपर थाने, ये आई थिंक वही प्रोजेक्ट है जो उन्होंने अपने एक अलग ब्रांड नेम के तहत, हाँ,
थोड़ा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था, ये वही प्रोजेक्ट आई थिंक सो, हमें आशीष जी ज़्यादा बताएंगे। तो आशीष जी, एक तो ये लोढ़ा अपर ठाणे है, एंड आई थिंक ये वही प्रोजेक्ट है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। दूसरा ये कह रहे हैं बालकुंभ के पास में दोस्ती का प्रोजेक्ट, कौन सा बेहतर रहेगा इनके लिए? जी विपिन जी, थाने एक काफी एस्टेब्लिश्ड मार्केट है और पिछले सालों में थाने का सेल्स ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग रही है, क्योंकि मुंबई से सटा हुआ थाने एक तरह से तो ट्विन सिटीज हैं, बट बहुत लोग थाने को भी मुंबई ही बोलते हैं। तो बट थाने का अपना एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक कोर लिवेबिलिटी है, एनवायरनमेंट है। तो थाने एज ए डिस्ट्रिक्ट काफी तेजी से फैल रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उनमें से एक अपकमिंग लोकेशन जो है जहाँ पे लोधा अपर थाने लोकेटेड है, इसका थाने से सिर्फ ये है कि ये थाने के पास है, अदरवाइज ये मोर और लेस भिवंडी डोंबिवली एरिया पे आता है और नासिक हाईवे जो है उसके पास में आता है। नासिक हाईवे इटसेल्फ वाइडनिंग हो रही है। तो काफी सारे जो थाने डोंबिवली कल्याण वगैरह के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, जैसे मोनो रेल, मेट्रो रेल, इस तरह के जो रोड वाइडनिंग, जो इन सब का इम्पैक्ट लोढ़ा पर थाने को भी मिलेगा। लोढ़ा का एज ए डेवलपर कॉन्सेप्ट यही रहा है कि मेक टाउनशिप्स। सो गोइंग बाय दैट पर्सपेक्टिव, ये भी 200 एकड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है जिसमें काफी सारी जमीन जो है वो एमिनिटीज और क्लब हाउसेज और स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेट करी गई है, स्कूल के लिए डेडिकेट करी गई है। तो जब अब हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न फैमिलीज हैं वो गेटेड कम्युनिटीज ही प्रेफर करती हैं, जहाँ पे क्लब्स और जिम्नेजियम्स एंड एंटरटेनमेंट के लिए हो रहे, और बच्चों पे बहुत फोकस रहता है कि बच्चों की ग्रोथ जो है इस तरह की गेटेड कम्युनिटीज में अच्छी होती है, उनको एनवायरनमेंट मिलता है खेलने कूदने का। जो बॉम्बे में आप एक तरह से कह सकते हैं कि पहले घरों के बाहर ही हुआ करता था, पार्क्स में, क्लब्स में, जो सब्सक्रिप्शन बेसिस आप बाहर जाया करते थे, लेकिन अब बिकॉज प्रोजेक्ट्स के साइजेस बढ़ रहे हैं तो आपके पास आप अपने विद इन कंपाउंड आपको मिल जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 200 एकड़ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और थाने के पास है लेकिन थाने नहीं है, तो इसके रेट्स जो हैं वो थाने के सिमिलर प्रॉपर्टीज से कम है। तो मेरे ख्याल से अपकमिंग लोकेशन में, सिंस उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट की करना है, तो अपकमिंग लोकेशन में इस तरह के प्रोजेक्ट को देखा जा सकता है। कोर सिटी में अगर ये रूनवल का प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो सब सहूलियतों से ऑलरेडी सराउंडेड है, तो ऑब्वियसली उसकी, हाँ, दोस्ती का जो उससे ऊपर प्राइसिंग पे पर स्क्वायर फीट ऑब्वियसली ऊपर रहेगा, पर स्पेकुलेटिव एलिमेंट की, हाँ, वो थोड़ा खत्म हो जाता है जब आप एक एस्टेब्लिश्ड एरिया में आते हैं। बाकी विवियाना मॉल का इन्होंने जिक्र किया था, तो बालकुंभ में भी 15 मिनट होगा, और जो अपर थाने है वो शायद 30 से 35 मिनट की दूरी पे पड़ता है नॉर्मल ट्रैफिक के अंदर। तो इतना डिफरेंस आ जाता है कि आप अगर शहर में आ रहे हैं तो मे बी जो 10,000 का कारपेट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है आपको, वो शहर के अंदर आपको 15-16 हजार रुपए तक आपका डिफरेंस दिखेगा आपको। ये मनीष जी के लिए सलाह हो गई, और अब हमारे अगले कॉलर हैं अजीत कुमार साहब, जो कि हमें हैदराबाद से कॉल कर रहे हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बताइए क्या पूछना चाहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार जी। मेरा सवाल है, मैं बेंगलुरु पुणे में स्पेशियस 2 BHK या 3 BHK फ्लैट खुद के रहने के लिए देख रहा हूँ। ओके। और मेरा बजट लगभग 75 से 80 लाख, अधिकतम 80 लाख का है। ठीक है। और फ्लैट कोई रिप्यूटेड बिल्डर या और अच्छे लोकेलिटी में हो। रिप्यूटेड बिल्डर इसलिए कि कंस्ट्रक्शन थोड़ा अच्छा होगा और पीस ऑफ माइंड वगैरह रहता है। और एक और मेरी ये है कि फ्लैट का पोजीशन इस साल के अंत तक मिल जाए, उस तरह के कुछ प्रोजेक्ट आपके विशेषज्ञ अगर सलाह दे तो बेहतर होगा। जरूर जरूर, ये बात ही हम कर रहे थे, और ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है सर कि बाकी सब ठीक है लेकिन इन्वेंट्री क्या अवेलेबल है, ऐसा प्रोजेक्ट क्या अवेलेबल है जो 1 साल के अंदर हमें पोजीशन मिल जाए? विपिन जी, प्राइमरी मार्केट में मोस्ट सप्लाई जो इमीडिएट डिलीवरी के लिए वो कंज्यूम हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ लेफ्ट ओवर इन्वेंट्रीज होती हैं। के लिए इनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो फाइंड आउट करने के लिए, और फिर वो पसंद आए ना आए। लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री बेसिकली इस तरह की होती है कि वो सर्टेन फेसिंग, सनलाइट का जो इम्पैक्ट होता है, इन सब से थोड़ा उनका चैलेंज रहता है, तो वो इनिशियली टेकअप नहीं होती। कई बार सबसे नीचे के अपार्टमेंट ऐसे रह जाते हैं, कई जगहों पे सबसे ऊपर के अपार्टमेंट जो है वो प्रेफर्ड नहीं होते हैं।
तो इस तरह के कुछ कुछ यूनिट्स हमेशा किसी प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं। पर इनका जो बड़ा सवाल ये है कि पुणे या बेंगलोर, तो ये अगेन पहले इनको डिसाइड करना होगा कि पुणे या बेंगलोर में, शायद अभी तो ये हैदराबाद में रहते हैं, कि किस सिटी में इनका लाइकली फ्यूचर ये देखते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट, उस हिसाब से हमेशा अपनी एक कंफर्ट वाली सिटी में ही जाना चाहिए। तो अगर पुणे में ये मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर्टी लेके, या ये बेंगलोर में मेंटेन कर सकते हैं, तो इनको वो डिसीजन लेना होगा। बाकी मैं इनको जोनिंग के हिसाब से समझा सकता हूँ कि बेंगलोर जो है, ईस्ट बेंगलोर सबसे फास्टेस्ट मूविंग मार्केट है, नॉर्थ बेंगलोर सबसे अपकमिंग मार्केट है क्योंकि एयरपोर्ट वहां पे है और बहुत तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बेंगलोर में उधर तैयार हो रहा है। और पुणे के अंदर एक्सट्रीम वेस्ट और एक्सट्रीम ईस्ट दो प्रेफर्ड मार्केट्स हैं, बिकॉज दोनों आईटी जोन्स के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हैं। पुणे में आपके जो लीडिंग डेवलपर्स हैं वो कोल्टे पाटिल, गोदरेज, न्याति ग्रुप, गोयल गंगा, मतलब ऐसे बहुत डेवलपर्स हैं जो लोकली भी हैं और नेशनली भी प्रेजेंट है। पर दोनों ही सिटीज के अंदर रेट्स काफी तेजी से बढ़े हैं पिछले 1-1.5 साल में। 2 बेडरूम अच्छी एरिया में आपको 85 lakhs to 1 crore बेयर मिनिमम पड़ेगा पुणे के अंदर। ऐसे ही बेंगलोर में अगर आप आते हैं तो शोभा, प्रेस्टीज, ये लीडिंग डेवलपर्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो सिंस काफी ज्यादा थोड़ा वाइड है, तो ये नैरो डाउन करें पहले कि मैं किस सिटी में जाऊंगा और किस लोकेशन, फिर हम ज्यादा विस्तार में बात कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक थोड़े से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सवालों को एड्रेस कर रहे हैं। तो नसीर खान साहब अब दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नसीर जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बताइए क्या पूछना चाहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू विपिन जी। सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा कॉल लिया। थैंक यू। और आशीष जी को भी हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा एक सवाल था, प्रोविडेंट पाम विस्टा, ये जो शिल्पाटा में सर प्रोजेक्ट है, ओके, उससे मेरे बिल्डर से बात हुई है। 1 BHK फ्लैट मुझे लेना था, प्योर इन्वेस्टमेंट है सर। ओके। और 2069 में पोजीशन है थोड़ा, ये इसका मेरे को फ्यूचर रेफरेंस देगा सर कि प्रॉफिटेबल है या इसमें मैं जा सकता हूँ या नहीं सर। ऑलरेडी आपसे भी पहले मैंने एक लोधा कासा मैक्सिमा के लिए पूछा था, वो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा और मुझे लास्ट 6 मंथ बैक पोजीशन भी मिल गया और बहुत हैप्पी हूँ सर। चलिए, आप जो देते हैं उससे बहुत खुशी होती है, जो भी आउटपुट मिलता है बहुत खुशी होती है सर देखकर आपका प्रोग्राम, और बहुत एक्सपीरियंस डेवलप होता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आपने यहाँ से कोई सलाह ली, वहाँ इन्वेस्ट किया या खरीदा और वो चीज़ें सक्सेसफुली हो रही हैं। तो बस यही चीज़ें हमें भी प्रेरित करती हैं। ज़रूर आपका जो आज का भी सवाल है, शीलपाटा में आप जो एक 1 BHK देख रहे हैं प्योरली फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, इसके लिए विपिन जी, मुंबई में शीलपाटा काफी तेजी से डेवलप होती हुई लोकेशन है। इसका काफी श्रेय जो है वो लोढ़ा डेवलपर्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक मेगा टाउनशिप वहां पे कंसीव करी और बनाई और काफी अच्छे से पूरा बना है वो लोढ़ा पलावा जो हम बोलते हैं। तो पलावा शीलपाटा से ही अप्रोच किया जाता है। शीलपाटा के एकदम पास में ये प्रोविडेंट ग्रुप का न्यू लॉन्च हुआ है पाम विस्टा। प्रोविडेंट जो है बेंगलोर की लीडिंग डेवलपर पूर्वंकरा की सब्सिडरी कंपनी है, तो उस लिहाज से ये एक अच्छे डेवलपर के पास जा रहे हैं। और प्रोविडेंट जो है काफी, बिकॉज वो बजट सेगमेंट में काम करता है, तो काफी एक्सटर्नल पार्टीज ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ, क्रेडिबल इन्वेस्टर्स हैं उसके पास। तो लोकेशन की डेवलपमेंट और लोकेशन के रेट के हिसाब से जो प्राइस इनसे मांगा जा रहा है वो मोरलेस अच्छा ही है। कुछ आई थिंक प्रोविडेंट इस समय डिस्काउंट्स दे रहा है कुछ और स्टैम्प ड्यूटी वेवर वगैरह के फॉर्म में, तो उस हिसाब से एक अच्छी डेवलपमेंट में जा रहे हैं विद अ गुड डेवलपर और अपकमिंग लोकेशन। अब शीलपाटा की स्टोरी ऐसे है कि वो नवी मुंबई के पास में पड़ता है, और आप नवी मुंबई के आईटी पार्क्स आइरोली हो या वाशी हो वो भी अप्रोच कर सकते हैं वाया रोड, या फिर आप थाने डोंबिवली वगैरह साइड पे काम करते हैं तो आप वो भी अप्रोच कर सकते हैं। तो बेसिकली
हार्बर लाइन और ईस्टर्न जो अपना लाइन ऑफ ट्रेन नेटवर्क है मुंबई का, सेंट्रल लाइन बेसिकली, उसके बीच में शीलफाटा आता है, और देयर आर प्लान्स टू कनेक्ट दिस लोकेशन मच बेटर वे, घाटकोपर से, आइरोली से, थाने से। तो ये सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है इस लोकेशन का को बेनिफिशियल बना रहा है। वाशी के पास, बेसिकली वाशी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो वाशी के रेट्स अफोर्डेबल नहीं रह चुके हैं, तो जो इस बजट में देखते हैं वो आज की डेट में उसके पास की लोकेशन ही आ जाती है। चलिए, तो नसीर खान साहब, सारी चीजें सही हैं। शीलफाटा का क्या इस समय का मामला है और फ्यूचर क्या रहेगा और आपका ये प्रोजेक्ट कैसा, तो आई थिंक काफी क्लियर है जो आशीष जी ने सलाह दे दी है, और अब आपके डिसीजन मेकिंग के लिए आई होप कि ये काफी काम आएगी। और फिर से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप बता रहे हैं कि आपने एक बार पहले भी हमसे सलाह ली और अच्छा रहा वो डिसीजन, आई होप इस बार भी ये आपके लिए एक फायदे का सौदा साबित होगा। चलिए, इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हाजिर हूं एक बार फिर से विपिन भट्ट। तो चलिए कुछ और सवाल जवाब फटाफट ले लेते हैं। कबीर अग्रवाल साहब जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर बंगलुरु से। कबीर जी, बहुत स्वागत है आपका और नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। क्या सवाल रहेगा आपका? हेलो विपिन सर, गुड आफ्टरनून, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ एंड काफ़ी अच्छी एडवाइस रहती है आपकी और आपके एक्सपर्ट की। जैसा आपने मेंशन किया, मैं अभी बेंगलोर से बात कर रहा हूँ और जैसे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट मेंशन करी है, आई एम लुकिंग फॉर अ 3 BHK, साइज वुड बी अराउंड 1800 स्क्वायर फीट या उससे थोड़ा ज़्यादा। ठीक है। एंड मैंने अपना बजट भी मेंशन किया है। जो प्रेफर्ड एरियाज हैं वो मैं जो देख रहा हूँ व्हाइटफील्ड या फिर सरजापुर रोड पे, एंड मैंने कुछ अपने प्रेफर्ड प्रोजेक्ट्स भी अपने ईमेल में मेंशन किए थे। तो मेरा यही सवाल रहेगा, कई सारे सवाल है बेसिकली छोटे छोटे, कि क्या ये सही समय है बाई करने के लिए। एंड एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट भी है वासवानी का, इज इट अ गुड ऑप्शन बिकॉज दे हैवंट रिसीव्ड द OC येट। एंड अदर प्रेफर्ड प्रोजेक्ट इज सुमद्रा फोलियम व्हिच दे आर गोइंग टू लॉन्च द फेज 2 वेरी सून। तो इनमें से कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हैं, या कोई और प्रोजेक्ट और एरिया अगर आप रिकमेंड करना चाहें तो इस बजट में, एंड आर देयर एनी स्कोप ऑफ फर्दर एप्रिसिएशन विद सुमद्रा? ठीक है, जरूर। तो यहाँ पर आशीष जी, बंगलुरु से जुड़ा क्वेश्चन, व्हाइटफील्ड, सरजापुर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं ऑलरेडी। वासवानी एक्सक्विजिट में ये कह रहे हैं कि रेडी पोजीशन है, 3 BHK करीब 2.25 करोड़ के आसपास, लेकिन OC नहीं है। और फोलियम बाय सुमधुरा, यहाँ पर भी पोजीशन 2025 के आसपास है। कीमत थोड़ी जरूर इसकी कम है, 1.8 पे है या इनको आ रहा है, लेकिन थोड़ा लेट पोजीशन मिलेगा, यानी 25 तक का इंतजार इन्हें करना पड़ेगा। तो ये तो 2 प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट किए हैं। कुछ और अगर सजेशन लिस्ट में हो तो वो भी आप बताएं, नहीं तो इन्हीं 2 प्रोजेक्ट्स पर हम फोकस करते हैं। जी विपिन जी, जैसे मैंने कई ओकेजन्स पे बोला है कि ईस्ट बैंगलोर सबसे फास्टेस्ट मूविंग मार्केट है बैंगलोर की, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस मार्केट है। सबसे ज्यादा IT का कंसंट्रेशन, IT पार्क्स का इस रीजन में आ जाता है। हाई पेइंग जॉब्स इस रीजन में आ जाती हैं। आपके लीडिंग MNCs, जी हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सारे, इंटेल वगैरह सब इसी लोकेलिटी में काम करते हैं। तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हर चीज की सप्लाई अच्छी है, इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं ईस्ट बैंगलोर में रहूं, जबकि ये एरिया बहुत डेंस होता जा रहा है। अब व्हाइटफील्ड में इन्होंने वासवानी प्रोजेक्ट का नाम लिया, वो ITPL मेन रोड पे पड़ता है, तो ऑब्वियसली आज वो रेडी टू मूव इन है, तो वहां पे डेवलपर के पास बहुत ज्यादा स्टॉक तो शायद मेरे ख्याल से है नहीं, बट रीसेल में भी मुंह मांगे दाम मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट काफी पुराना, काफी पहले लॉन्च हुआ था, फिर कुछ NGT इश्यूज के कारण अटका रहा बिकॉज लेक एकदम बाजू में। बट आज की डेट में लोग 12-13 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट देने को तैयार हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी सामने, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, सामने खड़ी हुई है, दिख रहा है आप क्या ले रहे हैं। एंड बैंगलोर के कुछ लीडिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स आर नॉट इवन 5 मिनट्स, आप घर से निकलें और आप इन जगहों पे जा सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मेरी बैल्कनी से एक लेक दिखाई दे, तो वो चीज भी पॉसिबल है। फिर उन्होंने नाम लिया सुमधुरा का। सुमधुरा एक मिड साइज कंपनी है जो बहुत तेजी से बढ़ी है, और इनका कोर ऑपरेशन एरिया जो बैंगलोर में रहा है वो व्हाइटफील्ड है। व्हाइटफील्ड के हर कॉर्नर में आपको सुमधुरा की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि वो सबसे टॉप एंड प्रॉपर्टी बनाते हैं, बट वो जो प्रॉमिस करते हैं वो कस्टमर को डिलीवर करते हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। अब एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि एक तो है कि जो प्रॉपर्टी मेरे को सामने दिख रही है उसमें थोड़ा प्रीमियम मांगा जा रहा है, बट उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है।
मैं उसमें जाऊं वर्सेस मैं अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर जाऊं, 4 साल वेट करूं। आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी और डेवलपर अच्छा है, आपको थोड़ा प्राइस कम मिल रहा है क्योंकि उसकी लोकेशन कंपेरेबल नहीं है, वो वर्तुर साइड पे पड़ता है। तो सिमिलरली जो इन्होंने फिर सरजापुर बोला, व्हाइटफील्ड से सरजापुर के बीच में अब कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई है थ्रू वर्तुर गुंजूर रोड, और कुछ रोड्स भी बन रही हैं। तो वो पूरी बेल्ट पे शोभा का एक प्रोजेक्ट है, सेंटोसा, फिर आदर्श ग्रुप के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, पार्क हाइट्स, फिर सरजापुर आ जाता है, मेन सरजापुर। तो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं और आने वाले दिनों में आपको लीडिंग डेवलपर से और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो बातचीत अच्छी चल रही, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा ले लिया हमने आशीष जी, लेकिन जो सवाल जवाब बहुत बढ़िया रहा। आई होप कि हमारे दर्शकों को काफी फायदा होगा इससे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और आपसे तो फिर मुलाकात दोबारा होगी, लेकिन आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया कि आपने भी वक्त निकाला। आप हमें लिखते हैं और हमें खुशी इस बात की, जैसे आज हमारे एक कॉलर ने कहा भी कि उन्होंने यहाँ पर बातचीत की और उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उनको फायदा भी हुआ, फिर एक और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि बस आप डिटेल हमें भेज दें pg@moneycontrol.com को, और हमारे एक्सपर्ट जितनी भी अच्छी सलाह देने की कोशिश होती है वो यहाँ पर करते हैं, ताकि आपका फायदा हो और आप सही डिसीजन लें। तो एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना ध्यान रखिएगा, एंड आई होप कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।